हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। ठीक है, 18, 19 एंड 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 और इसके साथ पिक्चर भी है एक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है इसमें। बिल्कुल आसान है। कहता है ए स्पायरल इज मेड, ये स्पायरल है, देखिए यहां से लेके और ये देखिए यहां तक ऐसे। ठीक है, एक स्पायरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल, देखिए यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल है, फिर यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल है, फिर यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल है, और फिर यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल है। मतलब हाफ सर्कल का यूज कर करके एक स्पायरल बनाया गया है। ठीक है, कैसे? पहले तो ए को सेंटर मान के ये हाफ सर्कल किया, फिर बी को सेंटर मान के यहां से फिर हाफ सर्कल किया, फिर ए को सेंटर मान के यहां से लेके यहां तक हाफ सर्कल किया, फिर ए को सेंटर मान के यहां से लेके हाफ सर्कल किया। ठीक है, समझना है क्वेश्चन को। एक स्पायरल है जो कि सेमी सर्कल का बनाया गया, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, फिर ये तीसरा सेमी सर्कल, ये चौथा सेमी सर्कल, ऐसे। ठीक है, और इस तरह टोटल 15 सेमी सर्कल हैं जिनको यूज करके स्पायरल बनाया गया है ऐसे। और कैसे? पहले ए को सेंटर मान के हाफ सर्कल, फिर बी को सेंटर मान के यहाँ हाफ सर्कल, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर ए को सेंटर मान के यहाँ से फिर हाफ सर्कल, फिर ए को फिर सेंटर मान के फिर हाफ सर्कल। ठीक है, तो ए से ये जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर बी से ये जो डिस्टेंस है जो हाफ सर्कल बनाया है तो ये 1 सेंटीमीटर है ऐसे। ठीक है, फिर जो रेडियस ली है 1.5 सेंटीमीटर, फिर रेडियस ली है 2 सेंटीमीटर ऐसे। मतलब ए को सेंटर मान के जो हाफ सर्कल ड्रा किया 0.5 सेंटीमीटर का, बी को सर्कल मान के जो हाफ सर्कल ड्रा किया वो 1 सेंटीमीटर का, फिर ए को मान के फिर हाफ सर्कल ड्रा किया 1.5 सेंटीमीटर का, फिर बी को मान के हाफ सर्कल ड्रा किया वो 2 सेंटीमीटर का। ऐसे करके सेमी सर्कल का यूज कर करके स्पायरल बनाया गया है। तो कहता है कि ऐसे स्पायरल की टोटल लेंथ क्या है? अगर टोटल 50 नहीं 13, टोटल 13 सेमी सर्कल अगर यूज किए हैं तो बताओ कि पूरे जो स्पायरल की लेंथ क्या होगी। बिल्कुल आसान है। देखिए इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक लेंथ मान लेते हैं हम A1 फर्स्ट टर्म मानेंगे, यहां से लेके यहां तक लेंथ मानेंगे हम A2, फिर यहां से लेके यहां तक लेंथ मानेंगे हम A3, और फिर यहां से लेके यहां तक लेंथ मानेंगे हम A4। यहाँ L1, L2, L3, L4 मान रखा है, हम A1, A2, A3, A4 वगैरह मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सेमी सर्कल जो होता है या हाफ सर्कल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? देखो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। और हाफ सर्कल का जो सरकमफेरेंस है या पेरीमीटर क्या होता है? πr होगा। r जो है वो रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट जो सेमी सर्कल बना है उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, उसको मान लेते हैं A1। क्या होगी इसकी लेंथ? पाई इंटू रेडियस। पाई रेडियस क्या है पहले? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 पाई, यानी कि π/2 ये सेंटीमीटर में आएगी, लिख देता हूं या फिर ना लिखो। ठीक है, इसी तरह लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल क्या होगी? A2, यानी कि पाई इंटू आर। पाई अब रेडियस क्या होगी? अब रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल क्या होगी?
A3। जो थर्ड सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी A3, वो किसके इक्वल होगी पाई आर। तो पाई अब रेडियस क्या होगी 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3/2 पाई। ठीक है, इसी तरह जो फोर्थ सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी A4, ये वाली लेंथ वो पाई आर। अब रेडियस क्या लेंगे पाई आर की जगह लेंगे हम 2, यानी कि 2 पाई। तो देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, जो लेंथ है ना सेमी सर्कल की उनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। कैसे पाई/2, सॉरी शुरू में पाई/2 है, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म है या ए है आपके पास पाई/2, कॉमन डिफरेंस होगा पाई माइनस पाई/2, यानी कि पाई/2 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ सेमी सर्कल क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, टोटल 13 सेमी सर्कल है 13। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, सम ऑफ 13 सेमी सर्कल, सम ऑफ लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या रखोगे 13/2, 2a की जगह रखोगे पाई/2 प्लस n-1 यानी 13-1 यानी कि 12, और d क्या है पाई/2। ठीक है, तो ये 13/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा, ये पाई और ये 6 पाई हो जाएगा 7 पाई। तो ये हो जाएगा 13 7 जा 91 पाई/2। अब पाई की वैल्यू रख दो 91/2 इंटू 22/7। ठीक है, तो ये 211 आ गया, ये 7 13 से कट गया, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 143 सेंटीमीटर। मतलब जो 13 जो सेमी सर्कल बने हैं उनकी लेंथ क्या होगी, स्पाइरल की टोटल लेंथ हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है, समझ के करना है, बिल्कुल ही आसान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, सॉरी लकड़ी के लट्ठे। ठीक है, ये लकड़ी का लट्ठा है, ये लकड़ी का लट्ठा है, ये 200 लकड़ी के लट्ठे हैं। वो इस तरह से स्टैक्ड, मैंने वो बंडल बनाया गया उनका कि नीचे वाली जो रो है, ये नीचे वाली रो ये वाली, इसमें 20 है, और उससे ऊपर वाली रो में 19 है, उससे ऊपर वाली रो में लकड़ी के लट्ठे जो है वो 18 है, ऐसे। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक वो घटते जा रहे हैं। नीचे वाली रो में 20 हैं, उससे ऊपर वाली रो में जो है 19 लकड़ी के गट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली रो में 18 लकड़ी के गट्ठे हैं, ऐसे। तो कहते हैं कि कितनी रोज में 200 लट्ठे जो है वो रखे जाएं, और टॉप वाली रो में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझा देता हूं। लकड़ी के लट्ठे हैं तो क्या कर रखा है 200 है टोटल, और उनको ऐसे रखा गया है कि नीचे वाली, सबसे नीचे वाली रो में 20 है, उससे ऊपर वाले रो में 19 है, उससे ऊपर वाले रो में 18 है। तो कहता है कि कितनी रो बनेगी 200 लकड़ी के लट्ठे अगर हम यूज कर रहे हैं इस तरह, और सबसे ऊपर वाले रो में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, लॉग्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेके टॉप तक जो लॉग्स हैं, लकड़ी के जो लट्ठे हैं। ठीक है, कैसे हैं वो, नीचे वाली रो में 20, फिर उससे ऊपर वाली रो में 19,
उससे ऊपर वाली रो में 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट की जो टर्म है an होगी। ठीक है, यहाँ पे a1 जो है वो क्या है, ध्यान रखना समझना है, a1 क्या है, वो लॉग्स लट्ठे हैं इन वन मानी फर्स्ट टर्म फर्स्ट रो में। ठीक है, a1 क्या है, वो लट्ठे हैं फर्स्ट रो में, a2 क्या है, वो लट्ठे हैं सेकंड रो में, a3 लट्ठे हैं थर्ड रो में। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, a2 जो हो लॉग्स हैं सेकंड रो में, a3 जो वो लॉग्स हैं थर्ड रो में। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना, समझना है क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है वैसे तो। ठीक है, ऐसे। और टोटल सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ जितने भी रोज हैं उसमें जो लट्ठे का जो प्लस है वो कितना है, 200 है, ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको a दिया हुआ है 20 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 19 माइनस 20 यानी कि माइनस के 1। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये चीजें आपको दे रखी है। क्वेश्चन को समझना है, जो लट्ठे हैं बॉटम से टॉप तक 20, 19, 18, a1 a2 a3 ऐसे टर्म मान लेनी है। a1 का मतलब है फर्स्ट रो में लॉग, फर्स्ट रो में जो लट्ठे, a2 मैंने सेकंड रो में जो लट्ठे 19 है, ऐसे। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास Sn दे रखे हैं, सम ऑफ लॉग्स इन n रोज, जितने भी रोज हैं उसमें लॉग्स का सम दे रखा है Sn, जो कि दे रखा है 200। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 200 ये 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू n 2a क्या है 20, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है। ठीक है, और d क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 40, ये माइनस का 1 और प्लस का n मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n, ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n 40 एंड 1 41 माइनस n, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस का एन स्क्वायर तो सभी को उठा के इस साइड ले आओ, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो देखिए दो ऐसे नंबर देखो, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस के 41, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 400। तो दो ऐसे नंबर देखो जिनको प्लस करेंगे तो माइनस का 41 आए, मल्टीप्लाई करें तो 400 आए। ठीक है, तो देखिए दो ऐसे नंबर हैं आपके, होंगे नंबर एक तो 25, एक होंगे 16, दोनों माइनस के लो। ठीक है, माइनस के 25 ले लो, माइनस के 16 ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 और अगर प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 41। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से देखो कॉमन n आ जाएगा n माइनस 25, इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस के 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आएगा n माइनस 25 और अंदर बचा n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 25 को 0 के इक्वल रखो, n एक तो आ गया 25 और ये n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखो तो एक n आ गया 16। तो नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है 16 भी हो सकती है। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर देखिए नंबर ऑफ रोज अगर हम 25 रखते हैं तो लट्ठे 25 रो में जो लट्ठे हैं 25th रो में जो लट्ठे हैं किसके इक्वल होंगे, a प्लस 24d। ये क्या था हमारे पास 20 था प्लस 24 d क्या था माइनस का 1 था, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 24
यानी कि -4। अब देखिए 25वीं जो रो है उसमें लट्ठे माइनस के कैसे हो सकते हैं, ठीक है, लट्ठे का नंबर तो कोई ना कोई तो होगा ना, ठीक है, 1 होगा तो कम से कम 1 तो होगा, वरना माइनस के तो नहीं हो सकते ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब n की वैल्यू 25 जो है वो रॉन्ग है। और अगर हम रखते हैं n की वैल्यू 16, मतलब नंबर ऑफ रोज 16 रखते हैं, तो a 16 यानी कि लॉग्स इन 16th रो क्या आएगा, मतलब टॉप वाली 16 बोल रहा हूँ, बॉटम से ऊपर लेकर टॉप तक, तो a प्लस 15d, तो लॉग्स इन 16th रो आ जाएगा, a है 20 प्लस 15 और d आ गया माइनस के 1 यानी कि 20 माइनस के 15 यानी कि 5। ये तो पॉसिबल है कि ऊपर जो टॉप से लेके बॉटम तक, जो बॉटम पे जो 16th रो है उसमें जो लट्ठे हैं कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, ये वाला सही है कि 16 रोज आएंगी, ठीक है। और टॉप वाली रो कौन सी होगी, ये 16वीं, और उसके अंदर लट्ठे कितने हैं, 5, तो लॉग्स इन टॉप वाली रो में जो लॉग्स कितने होंगे, 5 लॉग्स। ये आगे दोनों आंसर आपके, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। समझना है कि A1 का मीनिंग क्या है, A2 का मीनिंग क्या है और N का मीनिंग क्या है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को बिल्कुल ध्यान से, एक बार नहीं अगर ध्यान में आता तो दोबारा फिर से देखना है, बाकी आ जाएगा आपको। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूँ, रिपीट करने की जरूरत है, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको आने चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं दे सकता एग्जामिनर। तो कहता है एक पोटैटो रेस है, देखिए एक बाल्टी है और यहाँ पे ये पॉइंट है, देखिए ठीक है, यहाँ पे पोटैटो रखा है, बाल्टी से पहला पोटैटो रखा है 5 मीटर की दूरी पर, दूसरा पोटैटो फिर ये 3 मीटर और दूर रखा है, फिर तीसरा पोटैटो 3 मीटर और दूर, फिर चौथा पोटैटो 3 मीटर और दूर, ऐसे ये 10 पोटैटो रखे गए हैं ऐसे। तो किसी भी स्टूडेंट कंपटीशन में क्या करना है, किसी भी स्टूडेंट को पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ से पहला पोटैटो यहाँ पे उठाना है, वापस यहाँ डालना है, फिर यहाँ सेकंड पोटैटो तक जाना है, फिर वापस आके बकेट में डालना है, फिर थर्ड पोटैटो तक जाना है, उठाना है, फिर बकेट में डालना है, ऐसे करना है, ठीक है। एक पोटैटो रेस में बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है और पहले पोटैटो को 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है यहाँ पर, उससे नेक्स्ट पोटैटो को 3 मीटर और दूर रखा गया है, उससे नेक्स्ट पोटैटो को 3 मीटर और दूर रखा गया है। इस तरह करके 3-3 मीटर की दूरी पर 10 पोटैटो रखे गए हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में। तो कहता है यही चीजें मैंने जो बोल रखी है, कंपटीटर को बकेट से स्टार्ट करना है, पोटैटो को उठाना है, वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर सेकंड पोटैटो को उठाना है, फिर वापस जाना है बकेट तक, वापस डालना है, फिर थर्ड पोटैटो तक आना है, फिर वापस जाना है बकेट तक, फिर उसमें डालना है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज टू रन, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कंपटीटर को। ऐसे अगर 10 पोटैटो उठाता है ना कोई भी कंपटीटर पार्टिसिपेंट, तो क्या कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान है। देखिए तो सबसे पहले लिखो डिस्टेंस, लिख लो पोटैटो की। देखो डिस्टेंसेस, जो 10 पोटैटो है ना, डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम बकेट, बाल्टी से जो 10 बकेट जितने दूर रखे गए ना, तो हर एक पोटैटो की जो डिस्टेंस बकेट से कितनी है, पहले पोटैटो की तो 5 मीटर है, दूसरे पोटैटो की 5 + 3 8 है, उससे अगले वाले पोटैटो की 11 मीटर है, ठीक है, फिर 14 मीटर है एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने पोटैटोज की डिस्टेंस लिख ली बकेट से। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 5, कॉमन डिफरेंस 8 - 5 यानी कि 3, ठीक है। और टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं,
तो n क्या है आपके पास 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, जो किसके इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स, टोटल 10 डिस्टेंसेस होंगी देखा जाए तो, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगी 10/2, 2a क्या है 5 प्लस n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 और d क्या है 3। ठीक है, ये आ गया 5, तो 5 ये 2 5 जा 10 प्लस 9 3 12। ठीक है, ये आ गया 5 और 10 प्लस 12 क्या आ गया 22। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ नहीं, ये प्लस कर दिया, 9 3 जा 27, तो ये आ गया 5 10 प्लस 27 37, तो 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 185। तो 185 मीटर देखिए डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी अगर हम एक साइड की अगर लगाएं, लेकिन देखिए सिचुएशन ये दे रखी है कि बकेट से पोटैटो की तरफ आना है फिर जाना है, तो एक पोटैटो को उठाने के लिए पोटैटो तक जाना भी है फिर वापस भी तो आना है। ठीक है, अगर ये होता ना, अगर बकेट तक उठाना नहीं पड़ता, बकेट तक सिर्फ एक साइड ही जाना होता, फिर तो क्या होता है ये आंसर ठीक होता, 125 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती एक कंपटीटर को। लेकिन सिचुएशन दे रखी है कि कंपटीटर को पोटैटो तक जाना है फिर वापस आना है, फिर दूसरे पोटैटो तक जाना है फिर वापस आना है, तो डबल डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ईच पोटैटो, हर एक पोटैटो के लिए कंप्यूटर हैज टू कवर डबल डिस्टेंस, कंप्यूटर को डबल डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है हर एक पोटैटो के लिए। सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा कंप्यूटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 370 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी हर एक कंप्यूटर को। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.3 का, बिल्कुल आसान है, समझना है क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 19 20 आज के लेक्चर में हमने किया, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 आपकी कंप्लीट होगी, और इसी के साथ आपकी आपका जो 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, नोट्स हेल्पफुल है, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, और इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, आप अगर एक ही टीचर से 6 से लेकर 10th क्लास तक एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बार बार टीचर चेंज करने से प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ही आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।